हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 35th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है टाइम पोजीशन रिलेशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की थी और उसको ग्राफिक मेथड से कैसे निकाला जाएगा, कैसे ड्राइव किया जाएगा, वो हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफ का यूज़ करके कैसे ड्राइव कर सकते हैं। आओ देखते हैं। देखो, हमें मालूम है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो क्या होगा, डेफिनेट डिस्टेंस कवर करेगा पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर डेफिनेट यानी कि निश्चित डिस्टेंस को कवर किया और एक्सेलरेशन उस टाइम में कैसा था, यूनिफॉर्म था, यानी कि समान रूप से गति बढ़ रही थी और वेलोसिटी वाज इंक्रीजिंग रेगुलरली। और ये इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और ये हमें रिलेशन भी बता रही है किस चीज़ का, टाइम और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन यानी कि s और टाइम यानी कि t। अब आओ जानते हैं कि हम इसको ग्राफ मेथड यूज़ करके कैसे ड्राइव करेंगे। देखो, हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसके अंदर वेलोसिटी है और टाइम है और एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से। हमने यहाँ पर 2 पॉइंट A और B, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने B को x एक्सिस से मिलाया C पॉइंट पर और y एक्सिस पर मिलाया E पॉइंट पर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हम क्या पाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किसके इक्वल हुआ, एरिया ऑफ OABC, ठीक है। और इस एरिया को हम देख सकते हैं ट्रेपीजियम है, पर इसको हम एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल में बांट सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC कैसे होगा, OA इंटू OC, क्यों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसी तरह से ट्रायंगल का एरिया देखो, हाफ ऑफ AD A और ये D इंटू BD यानी कि ये हाइट, ठीक है। अब यहाँ अगर वैल्यूज़ हम देखें तो OA किसके बराबर था, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर था, तो हमने OA को क्या लिखा, U लिखा। और OC और AD दोनों इक्वल हैं, OC और AD। देखो, OA को इनिशियल वेलोसिटी लिखा, ये है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U। इसी तरह से OC और AD बराबर है किसके, T के। अब BD यानी कि
ये क्या है? एक्सीलरेशन इनटू टाइम। पिछली बार भी हमने जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किया तब वहाँ हमने बी डी की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। अब इसको अगर हम पुट करें कहाँ पर? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगी ये इक्वेशन। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज़ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जहाँ पर s डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम टेकन है और a एक्सीलरेशन है। तो बच्चों इस तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव कर सकते हैं। आओ अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ बस प्रोड्यूस an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion if the bus takes 2 seconds to stop. After the application of brakes, calculate the distance covered in the bus by the bus in that time. देखो यही सेम क्वेश्चन था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, पर वहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी और यहाँ हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना है। तो आओ देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास है एक्सीलरेशन क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो ये है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे है? माइनस में है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और क्योंकि बस रेस्ट में आएगी तो वेलोसिटी कितनी है? 0 है और टाइम टेकन है 2 सेकेंड्स और हमें निकालनी थी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके निकाली, जहाँ पर वैल्यूज़ जब हमने पुट की तो ये हमें मिली इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड। क्या निकालना है? डिस्टेंस कवर्ड। तो ये कैसे करेंगे? ये करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से। देखो वैल्यूज़ रखते हैं, s हमें निकालना है, u हमारे पास 12 है, t हमारे पास 2 है और a हमारे पास -6 है और t वही 2 है। जब वैल्यूज़ रख दी और इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया 24 मीटर माइनस 12 मीटर। तो आंसर विल बी 12 मीटर। तो डिस्टेंस कवर कितना किया उस बस ने ब्रेक्स अप्लाई होने के बाद 2 सेकंड में? वो था 12 मीटर। ठीक है बच्चों, आओ अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। राइट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर अभी हमने इस ग्राफ का इस्तेमाल करके सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया, तो हम ये कर सकते हैं। एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अ कार एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि u हमारे पास कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड और v हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। टाइम इन 5 सेकेंड्स, तो टाइम कितना हुआ 5 सेकेंड्स। अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, यानी कि अगर ये सारी वैल्यूज़ हम कहाँ पुट करें, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।